बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी होंडा लवर्स के लिए। ठीक है, आप हमेशा कहते हैं कि मैं होंडा के पीछे ही लगा रहता हूँ, तो आज होंडा के पीछे नहीं लगे हुए, हम लोग होंडा ही दिखाएंगे आपको। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जितने भी सीजी लवर हैं, सीबी लवर हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हाज़िरी लगवाएं। आज की वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही खूबसूरत मोटरसाइकिल जिसका नाम है होंडा CB 125F। और 125F की हिस्ट्री आप ऑलरेडी जानते हैं। इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे बढ़ूं, अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक अ हिस्ट्री एंड सब्सक्राइब, ताकि इसी किस्म की खूबसूरत वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। तो ये जो मोटरसाइकिल है जी, होंडा CB 125F 2020 मॉडल है। ये आज से 3 साल पुराना मॉडल है, लेकिन किसी भी एंगल से ये आपको 3 साल पुराना नहीं लगेगा। हिस्ट्री थोड़ी सी इसकी ये है कि ये बेसिकली कातिल है मोटरसाइकिल। इट इज़ अ किलर। किसको मारा है इसने आपके फेवरेट डिलक्स को मारा है। ठीक है, डिलक्स को डिसकंटिन्यू करके ये लॉन्च किया गया था। और इसमें आपको ड्रीम की भी खुसूसियात मिलेंगी और उसके साथ साथ इसकी जो चेसी है, जो इंजन है, वो डिलक्स वाला इसमें यूज़ किया गया है। तो बेसिकली आप डिलक्स ही चला रहे हैं, लेकिन मॉडर्नाइज किस्म का डिलक्स है। 5 गियरों के साथ ये आता है। अब इतनी बात हो गई, काफ़ी है। अब बेसिकली ये होने वाला है ऑनर्स रिव्यू। तो ऑनर ने अभी तक इसे, यहाँ पे मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, 3 साल पुराना होने के बावजूद सिर्फ 5000 किलोमीटर ये चला है। इससे ज़्यादा अभी तक नहीं चला हुआ। बड़े प्यार से संभाल के रखा हुआ है। और कुछ चीज़ें इसके साथ ऐसी की गई हैं कि अब मैं आपको क्या बताऊं कैसी की गई हैं। मिलाते हैं आपको इसके ऑनर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अवैस भाई कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा अवैस भाई, मैं आपके घर आया तो आपने पहले इसका जिक्र ही नहीं किया। गाड़ियों के बारे में हम लग गए थे और गाड़ियाँ भी मतलब पीस ही रखी हुई हैं इन्होंने। तो ये हर चीज़ को बड़े प्यार से रखते हैं। इससे पहले कि हम इस बारे में जाने, आपको बड़ा अफसोस हो रहा था अपने दूसरे मोटरसाइकिल के बारे में। हाँ जी, मेरे पास CG ड्रीम था 2015। अच्छा। और वो भी तकरीबन 7000 किलोमीटर तो चला था और 2020 में मुझे ये पसंद आ गया। अच्छा। तो वो फिर मैंने सेल किया, लेकिन वो भी सेल इस तरह हुआ है कि उसका इरादा नहीं था लिया गया। हाँ, वो जोरों के साथ, वो मैकेनिक्स जो थे उन्होंने जोरों के साथ मुझसे। अच्छा। तो आप बाइक रखने के लिए लेते हैं या चलाने के लिए लेते हैं? चलता तो है नहीं आपका बाइक? नहीं, मैं दरअसल में होता हूँ जॉब पे ना। अच्छा। तो इस वजह से बच जाता है, वैसे मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा। 5000 तो कुछ भी नहीं है जी, माशाल्लाह। बड़ा नहीं, इस पर एक आध टूर मैंने किए नारायण का। अच्छा, आपके स्टार्टिंग में ही ड्रीम भी था और अब ये भी आपने चला लिया। नारायण का गान छोटी चीज़ नहीं है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ से जाना और आना। और आपको पता है अच्छी तरह के होंडा CG की, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही है कि मैं हमेशा बुराई करता हूँ इसकी वाइब्रेशन की। ऐसा ही है। और वो बैक पेन से नाल वो सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आपको ड्रीम और इसकी ड्राइव में दोनों में कोई फ़र्क लगा? मुझे एक डिफरेंस लगा है। एक तो मतलब कंफर्टेबल दोनों ही है। अच्छा। दूसरा ये कि ड्रीम OHV इंजन था, वो जिस टाइम मतलब हिली एरिया में जाए ना, तो वो उसमें एक तो नॉकिंग थी। अच्छा। ठीक है। और दूसरा उसमें वो मतलब एक वो टोन के साथ चलता है ना बाइक, तो वो उसकी वो कम हो जाती थी। मतलब क्या कहेंगे आपके, वो हम लोग पावर लूज कर जाता है। लेकिन इसमें ये सीन नहीं है। अच्छा। ये पावर लूज नहीं करता। तो ये वो गर्म होने के साथ पावर। हाँ, वो ये इशू है नए बाइक्स में स्पेशली, बहुत ज़्यादा इशू है कि गर्म हो के ये लोग कह रहा हूँ, ये बाइक्स जो हैं ये पावर छोड़ जाते हैं और वो हमारी हिंदकों में कहते हैं फसक जाते हैं। तो वो चढ़ाइयों में फसक जाते हैं। इसके बाद ये फसका नहीं फसका? ये नहीं फसका, हालांकि था भी रनिंग में। अच्छा। और गया भी मतलब बड़ा स्मूथ गया है। अच्छा। मतलब उस तरह मतलब नहीं खींचा मैंने, वो जिस तरह मतलब टोन के साथ चलाना चाहिए। हाँ। लेकिन ये है कि मतलब कंफर्टेबल गया है। अच्छा, अब आप बता रहे थे सुबह मुझे कि आपने बड़ी सारी इसमें चेंजेस भी किए हैं। हाँ जी। अच्छा, इनकी चेंजेस इतनी सटल है, इतनी वो है कि ओवर कहीं से ये नहीं लग रहा। बाइक अच्छी चेंजेस की गई हैं। जानते हैं क्या क्या चेंजेस किए हैं जी? अवैस भाई, फर्स्ट ऑफ फ्रंट से स्टार्ट करें। फ्रंट से स्टार्ट करें। हाँ जी। मैंने ये LED लाइट्स लगवाई हुई हैं एक। अच्छा। मतलब एक्स्ट्रा जिस टाइम बंदा यूज़ करता है ना, तो नाइट
टाइम जो है वो ये इनका बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है। जो बैक रेयर व्यू मिरर होता है ना, हाँ। तो उसमें ये इसमें फ्लैशर या वो फंक्शन यूज़ करें ना तो वो अगला फिर बंदा तंग नहीं होगा। नहीं, तंग नहीं होता, रास्ता दे देते हैं वो। यहाँ पर मानसरा में सबसे मसला ये है कि वो रास्ता नहीं देते। मैं समझा ये उनके शीशे में नहीं लगता, वो तंग नहीं होता। नहीं नहीं, ये जिस टाइम आप क्रॉसिंग में जाएंगे ना तो उसके लिए मैंने लगाई, और लगाई हुई एडजस्टमेंट भी इसी तरह की हुई है ताकि उनको वो साइड मिरर में नजर आए। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। और ये है भी मेरा ख्याल है मल्टी फंक्शन है। जी जी, इसमें काफ़ी सारे फंक्शन है। इसकी चाबी मैं इसके साथ ही छोड़ता होता हूँ, अच्छा, क्योंकि चाबी अक्सर जो है ना गुम ही जाती है। गुम ही हो जाती है। तो इसमें 2-3 फंक्शन है, ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये तो एक आ गई सही लाइट, ये ठीक हो गया, ठीक हो गया। 3 कलर की लाइट और फ्लैशर साथ है, वेरी नाइस। ये कितने में लगी आपकी? ये मैंने तो काफ़ी अर्सा पहले लगाई थी, 450 की शायद, 450 की। हाँ जी, बहुत बहुत मुनासिब आई थी। सही सही। हाँ जी। और फिर ये मैंने एक्स्ट्रा बूट्स शाक बूट्स लगवाए हैं, ठीक है, ये मार्के लगवाए हैं, सही। फिर साथ ये रिम स्टिकर्स लगवाए हैं, ठीक है, फिर इसकी ये जो बैक, क्योंकि वो टायर मैंने बड़ा लगवाया है, ठीक है। टायर कौन सा इसका लगा है जो इसमें? 90-90-18 को होगा ठीक है, शायद। पैंथर का टायर है? पैंथर का है, पैंथर ट्रैकर। ठीक हो गया। और ये इसकी वजह से मैंने फिर ये मॉडिफिकेशन की है, तो वो कपड़े वगैरह ताकि गंदे ना हो। ठीक है, ये ठीक है। आपने दुमची लगा ली। हाँ जी। और वो नीचे इंजन के नीचे गार्ड भी लगाते हैं? हाँ जी, इंजन के नीचे फिर गार्ड भी इसकी वजह से लगवाना पड़ा मुझे। ठीक हो गया। फिर- अच्छा, टायर चेंज करने से कोई फर्क पड़ा है? टायर चेंज करने से बहुत ज़्यादा ग्रिप पे बहुत ज़्यादा फर्क, ग्रिप अच्छी हो गई है ना? बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतरीन हो गई है। पहले तो ये होता था कि वो जिस टाइम वो स्टॉक टायर लगा हुआ था ना तो वो स्किट करता था, अचानक अगर आप ब्रेक वो क्योंकि करेंगे डिस्क ना, ब्रेक है यूज़ ना करेंगे। ये? हाँ जी, डिस्क ब्रेक है। अच्छा अच्छा, तो इसके अलावा ये फ्यूल टैंक पैड है, ठीक है। फिर मोबाइल चार्जर, क्योंकि वो अक्सर राधा तो बन ही जाता है। मोबाइल चार्जर के बारे में आप बड़े मजे की बात बता रहे थे कि ये भी आपने खुद लगाया? ये भी मैंने खुद इंस्टॉल किया। अच्छा, जो जो चीज़ें मैंने सारी चीज़ें खुद इंस्टॉल की हुई वेरी गुड। इसके साथ। अच्छा, और क्या चीज़? इसके अलावा ये सीट मॉडिफाई की थी मैंने। अच्छा, आपने ये कटवाई है सीट? हाँ जी, कटवा के तो फिर मैंने, क्योंकि इसका दरअसल में एक तो मैं यूज़ करता हूँ और एक बड़े भाई यूज़ कर रहे हैं, अच्छा, तो वो फिर थोड़ा हाइट का इशू था, हाँ, तो इस वजह से, क्योंकि वो टायर वगैरह भी बड़े लगवा लिए थे, सही सही सही। तो वो फिर मैंने इस वजह लुक से भी इसको, प्यारी बन हाँ गई जी, सीट भी फिर वो एडजस्ट की है। फिर ये ऊपर सीट कवर, ये है। पीछे जो है टेल जो है ये मैंने चेंज की है, ठीक है, इंडिकेटर चेंज किए हैं। वेरी नाइस। इंडिकेटर बिल्कुल ही मिनिमम किस्म के लगा। हाँ जी। टायर वो बस इसका अपना टे- पीछे? टायर भी ट्रैकर वाला लगाया 100 वाला। अच्छा, ये थोड़ा हेवी है, उससे थोड़ा मोटा है। ठीक है। टायर पहले जो इसका आ रहा था ना, जो मैंने फ्रंट पर लगाया हुआ है ना 90-90 का, जी, तो इसके बैक पे 90-90 का का बैक पे होता है, लेकिन मैंने 100 का पीछे लगा लिया। ठीक है। अब लोग ये जानना चाहेंगे और मैं भी इंटरेस्टेड हूँगा ये जानने में कि खैर अभी चलाया ही आपने, इतना नहीं है, लेकिन कितना एक फ़र्क पड़ा माइलेज में इसकी टायर्स चेंज करने के बाद? टायर चेंज करने के बाद पेट्रोल कितना ज़्यादा खा रहा है, कम खा रहा है, क्या कर रहा वो तो कभी मैंने अंदाजा नोट नहीं ही नहीं लगाया। किया। नहीं लगाया, वेरी गुड, क्योंकि मैं हमेशा रखता ही फुल हूँ टैंकी, है? सही सही। तो वो बस मैं तो 1-2 दिनों के लिए घर आता हूँ, तो बस आता हूँ, तो बस ये मेरा इसको मैं ड्राइव करता हूँ। ठीक है, तो फिर इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। ये ये- लगा हुआ था ऑलरेडी? नहीं, इसका जो स्टॉक आया था वो तो चेंज था, तो ये स्पोर्ट्स है, तो इस वजह से लगवाया कि बैग पैक वगैरह या जो भी हाँ, चीज़ कोई अगर सामान लॉन्ग हो, ट्रेवल के लिए हाँ। हो तो उसके लिए। अच्छा, आपने लगाया भी बड़े तरीके से ना, ये कहीं से भी ऑड नहीं लग रहा ना, लगता है ये कोई जेन्युइन इसके साथ का ही है। ये मैंने द्रास से मंगवाया था और इसी मॉडल का है। ठीक है। ये फिटिंग आपने खुद की है? जी जी, फिटिंग मैंने खुद टेल की भी? टेल की भी तो फिटिंग मसला तो नहीं हुआ टेल लगाते हुए? अब बस 2-3 दफ़ा मुझे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी हैं। अच्छा अच्छा, पहले मैंने टेल लगाई है जिस टाइम, तो वो इसका ये था कि इसमें वाइब्रेशन थी। ठीक है। अब तो वो तकरीबन ये बिल्कुल Solid हो जिस गया, तरह बिल्कुल। ओरिजिनल लगी हुई होती है वैसे ही है, ठीक है। तो वो फिर 2-3 दफ़ा मुझे खोलना पड़ा है। मैं आपकी चाबी देख रहा हूँ तो ये भी मुझे कुछ डिफरेंट लग रही है, ये क्या सीन है? ये सिक्योरिटी सिस्टम भी इंस्टॉल किए हुए इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, वो तो भी ये आपने इसी खुद से- ही किया? हाँ जी, वो खुद ही समझें किया है, लेकिन साथ मैकेनिक को बैठा के। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो वो कटिंग शटिंग तो नहीं? कटिंग वगैरह वायर में कोई भी नहीं की, ओरिजिनल जो इसके क्लिप हैं उनमें ही इसकी फिटिंग की है, क्लिप टू क्लिप होगी? क्लिप टू क्लिप। वेरी नाइस।
अच्छा अब इतना साफ मोटरसाइकिल तो है आपका, तो लोग कहते भी होंगे यार, क्या ख्याल है फिर? पूछते हैं, काफ़ी सारे पूछते हैं, फिर जब ज़्यादा पूछना शुरू कर दें तो फिर मैं इसकी वो मतलब सफाई सुथराई का ज़्यादा ख्याल नहीं रखता। अच्छा फिर थोड़ा फिर पूछे ही ना था। हाँ, ताकि पूछे ही ना। अच्छा तो हेडलाइट तो इसकी अपनी है ना? हेडलाइट जेन्युइन है। अच्छा इसमें भी वो चेंज करने का इरादा था, लेकिन फिर वो मैकेनिक ने मशवरा दिया कि वो अल्ट्रेशन करनी पड़ती है, हाँ। तो इस वजह से फिर वो हेडलाइट के साथ वो चेंजिंग की नहीं है कुछ भी। ठीक हो गया। अच्छा इसमें अब सिक्योरिटी सिस्टम इनका स्टार्टिंग वाला है ना, मैं बटन दबाता हूँ तो ये स्टार्ट हो गया जी। ज़रा करीब आके किया तो ये स्टार्ट हो गया। वैसे इतना करीब आ जाए तो बंदा वो भी लगा ही लेता है स्विच। नहीं, ये दरअसल में इसकी वो सेल कमज़ोर है, बहुत काम की चीज़ है। हाँ जी। और इसमें एक और सिक्योरिटी फीचर ये है कि अगर ये गियर में होगा, मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। इसे हम यहीं से ऑफ करते हैं। अब ये लॉक हो गया, ठीक है। अब मैं गियर लगा देता हूँ, इसका पहला गियर लग गया और उसके बाद दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, अब ये स्टार्ट नहीं होगा। ये बड़ा अच्छा सिक्योरिटी फीचर है वो इस वजह से कि अगर बाइक साइड स्टैंड पे लगा हुआ और पहले गियर में आप स्टार्ट कर देंगे, बाइक जाके घुसाएगा किसी गाड़ी में, किसी बंदे पे, या गियर के टूट भी सकता है। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है। अब मैं न्यूट्रल करता हूँ इसे, तो दोबारा करता हूँ स्टार्ट हो गया। सो हाउ गुड दिस फीचर इज़। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम कौन सा ये बता दें? ये इस पर लिखा होगा ओसाका है शायद, ओकाज़ई। ये जापानीज था, तो बस वही आजकल दूसरे सिक्योरिटी सिस्टम में भी ये चीज़ आ रही है ना। हाँ जी। पहले नहीं आती थी। हाँ जी। सो ऐसा कैसे हो सकता है कि 125 का रिव्यू और 125 की साउंड ना हो? इज़ इट पॉसिबल? नाउ लेट्स ट्राई इट। अब इसे हम यहाँ से तो ऑफ नहीं कर सकते, रिमोट से ही ऑफ करेंगे। यहाँ से दोबारा, अब ये खुद बंद हो जाएगा। बंद हो गया, दैट्स ऑल। सो ये था जी आज का खूबसूरत किस्म का 2020 का होंडा CB 125F, जिसके साथ मैं जैसे कि पहले आपको बताया बड़ी सटल किस्म की, मिनिमम किस्म की मॉडिफिकेशन छोटी छोटी की गई हैं वो। अच्छा ये मैं अभी बात भी कर रहा था इनसे, अवैस भाई से, कि ये चीज़ें इन्होंने वैसे जाती कि खुद ही करके, कंपनी को चाहिए था ये चीज़ें लगा के। इसका मैं नहीं कहता, ये तो हर बंदे की पर्सनल चॉइस है, डिफरेंट भी लगा सकते हैं आप, नहीं भी लगा सकते, इसकी ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन बाकी जो चीज़ें एटलीस्ट ये होनी चाहिए थी, बाइक को मज़ीद खूबसूरत बना देती हैं। इनका ख़र्चा पूछते हैं वो अवैस भाई, इसका कितना खर्चा हुआ? ये स्टार्टिंग में ही तकरीबन उमर भाई मैंने किया था, तो उस टाइम तकरीबन 50 के राउंड अबाउट हो गया, 50,000 के हाँ जी। आसपास। अच्छा, वो टाइल्स वगैरह, सिक्योरिटी टायर सिस्टम, मेन सब चीज़ कुछ है। इंक्लूड करके। तो 50,000 रुपये के खर्चे के बाद अब ये 50,000 रुपया अगर कस्टमर लगा रहा तो ये ज़्यादती है, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम हमें तो महंगा पड़ता है क्योंकि हम सिंगल उठाते हैं। कंपनी तो फिर बल्क में ऑर्डर करती है तो उन्हें चौथाई कीमत में मिलता है, वो एड ऑन्स हमें नहीं दिए जाते। ये नहीं है कि होंडा की बात कर रहा हूँ, मेरा GS है वो जैसे पैदा हुआ था आज तक वैसे का वैसे ही है, वो भी स्टिकर चेंज करके दे जा रहे हैं, वो सारा मैंने खुद मॉडिफाई किया है। इसी तरह YBR है, बेचारा जैसे पैदा हुआ था, क्वालिटी ज़रूर डाउन हुई है, नई चीज़ उन्होंने भी कोई नहीं दी। तो होंडा साहब का बाप है, वैसे भी मार्केट लीडर भी है, और जैसे होंडा करेगा बाकी कंपनीज भी वैसा ही करेंगी। सो अगर होंडा थोड़ी सी तवज्जो दे दे ये चीज़, अब ये कितनी एक महंगी होगी होंडा के लिए लगाना टेल, और कितनी खूबसूरत लग रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कैरियर कितना एक मुश्किल होगा लगाना, नहीं लगा के देंगे आपको। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं लगा के देंगे। इसी तरह अब ये ख़ुद लगाना पड़ता है, ये YBR में भी आपको इंजन कवर ख़ुद ही लगाना पड़ता है। ये यार ये कोई ऐसे इशू नहीं है। टायर्स का मैं नहीं कहता, टायर छोड़ दो, बाकी चीज़ें तो लगा के दे। सो गाइस ये था आज का कुछ रिव्यू कम रेंट कम ऑनर्स रिव्यू। इजाज़त चाहेंगे आप लोगों से भी। अवैस भाई थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और बाइक आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और मुझे उम्मीद है अगली दफ़ा आपसे फिर दोबारा कोई उठा के ले जाएगा इस हालत में। वैसे ऑफ़र कोई लगी तो होगी इसकी? ऑफ़र तो वैसे इसकी 350 तक हुई थी, अच्छा, लेकिन नहीं दिया।
अच्छा, आप वेट कर रहे हैं 4 से ऊपर हो जाए तो फिर नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सेल करना ही नहीं है ना, अच्छा। क्योंकि मैं बाइक स्टार्टिंग से ही रखता आ रहा हूँ। असल में नए भी तो यही चीज़ है, लेकिन क्वालिटी में वो डाउन ही है इससे। क्योंकि जितनी मैंने मॉडिफिकेशंस कर ली है ना, तो वो फिर मुझे 350 भी काम ही लग रहा है। वेरी नाइस। सो चलें जी, अल्लाह पाक आपको नसीब करे। थैंक यू सो वेरी मच। और आप लोगों का भी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपको बाइक कैसा लगा, बाइक के ओनर कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अगर आपके पास CB 125F है, क्या आपने भी इतना ही प्यारा बना के रखा हुआ है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाइकमेट PK को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म की फ़न वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।